शान रिसालत में बीजेपी कायद राजा सिंह की इश्तियाल अंगेजी मामले में अदालत से आसानी से जमानत मंजूर होने पर मुख्तलिफ कोशों से तनकीदें की जा रही हैं और अवाम के गम और गुस्से में मज़ीद इजाफा हो चुका है। तर्जुमान MBT अमजदुल्ला खान खालिद ने राजा सिंह के बयान की मजम्मत की है और गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही उनकी रिहाई अमल में आने और पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। अमजदुल्ला खान ने अपने एक बयान में कहा है कि राजा सिंह के मुतनाज़ा बयानात पर वज़ीर आला KCR, IT मिनिस्टर KTR और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली खामोश हैं। उन्होंने इन कायदीन की खामोशी पर नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वज़ीर आला KCR अगर चाहें तो मुतनाज़ा बयान देने वाले लीडर पर PT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, ताहम वज़ीर आला नहीं चाहते कि राजा सिंह जेल में रहें। पुलिस की कारकर्दगी पर भी MBT रहनुमा ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पुलिस ने सो मोटो एक्शन लेने के बजाय सियासी जमात के एक कारकुन की शिकायत पर केस क्यों बुक किया। अमजदुल्ला खान ने पार्टी की जानिब से राजा सिंह को मुअत्तल करने पर कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना में शिकस्त के खौफ से कुछ दिनों के लिए राजा सिंह को मुअत्तल किया है, ताहम इंतखाबात के वक्त राजा सिंह को दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। मुसलमान अराकीन असम्बली की खामोशी पर अमजदुल्ला खान ने कहा है कि मुख्तलिफ मसाइल पर बयानबाजी से काम लेने वाले मुस्लिम कायदीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले राजा सिंह को जेल भिजवाने में नाकाम हो गए हैं। देखिए साहब, कल जो है श्री राम चैनल जो राजा सिंह के द्वारा चलाया जाता है उसमें एक स्टेटमेंट आया था, बहुत ही दिलाजार स्टेटमेंट था जो हम उसको दोहरा भी नहीं सकते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी की गई और कल रात से जो है पूरा शहर में हंगामा, शहर ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में आज एहतजाज चल रहा है इसके बारे में। तो एक सियासी सोची समझी साजिश के तहत जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरफ से दबिलपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया गया और राजा सिंह को गिरफ़्तार किया गया। जब गिरफ़्तार किया गया भी आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले कैसा उसको लेकर जा रहे हैं, यानी बहुत ही इज़्ज़त से उसको लेके जाते हुए बता रहा है। फिर थोड़ी देर में उसको कोर्ट में पेश करते हैं और उसके बाद में बेल हो जाती है, यानी टाइम फिश हो गया पूरा केस। मैं जब सुबह में गिरफ़्तार किए थे तो ये पेशन गोई कर दिया था कि अनकरीब उसकी बेल हो जाएंगी और उन्हें बाहर आ जाएंगा। आप बताइए 2002 से लेके 2014, 2014 से लेके 2022 तक राजा सिंह के ऊपर कितने वारंट्स पेंडिंग हैं। आज पुलिस वो वारंट्स को इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब हो गई। कितने केसेस में उन्हें ट्रायल्स अटेंड नहीं कर रहा, कितने केसेस में उन्हें अदालत अटेंड नहीं कर रहा। ये सब जाके एक बड़े वकील को लगाना था, गवर्नमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगा के उस मसले पे अगर बहस करते तो आज उसकी बेल नहीं होती थी, आज उसको रिमांड करते थे, पुलिस कस्टडी लेके उसका इन्वेस्टिगेशन करना था। कल जब उन्हें वीडियो बनाया था तो उसमें वीडियो में उन्हें एक नहीं था, पीछे से 15-20 आवाज़ आ रही उसके अंदर। वो वीडियो कौन बनाया, वीडियोग्राफर को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो गई। वो यूट्यूब चैनल कौन चला रहा, श्री राम चैनल, उसको गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो गई। आपके वो जो पीछे से बैठ के जो नारे मार रहे थे उनको गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो गई। तो कहीं ना कहीं जो मेरा शक व शुबा और जो मैं 2014 से बोलते आ रहा हूँ कि KCR साहब, KTR साहब सॉफ्ट हिंदुत्व के तायद कर रहे हैं, जो राजा सिंह की मदद की जा रही है। अब आप बतलाइए कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब को मुसलमानों के वोट होना, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई तो आप एक स्टेटमेंट नहीं दिए। आज चीफ मिनिस्टर प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सख्ती से निंदा करना था। आप कहाँ से मुसलमानों के दोस्तों को बताइए, अब कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट आता बताइए। दुबई से कहाँ से आता, UAE से इन्वेस्टमेंट होना, सऊदी से तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट होना। जिस ज़मीन पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही, क्या वो मुस्लिम कंट्री यहाँ पर तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करती? क्या बताइए, आप नहीं करती यहाँ पर। आप बताइए, जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के केस में जो बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पूरे आलम इस्लाम में, पूरे वर्ल्ड में, आज KCR साहब से वही सवाल कर रहे हैं पूरे लोग। KTR साहब छोटे मोटे मसलों पर जो है ट्वीट खेलते हैं। आज KTR साहब का ट्विटर क्यों क्या हो गया बताइए, क्यों खामोश हो गया वो? आज वो निंदा नहीं करे। आज
तो कहीं ना कहीं खुद केसीआर साहब चाह रहे थे कि राजा सिंह जल्दी से जल्दी बेल पे आना, उन्हें बाहर आ जाना बोल के, उसमें पुलिस वाले कामयाब हो गए। कमिश्नर ऑफ पुलिस एक छोटा सर का पोस्ट होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक छोटा सर का पोस्ट होता है जो चीफ मिनिस्टर के माथे चलता है। अगर चीफ मिनिस्टर चाहेंगे राजा सिंह को पीडी एक्ट में डालकर भेजना तो उसको पीडी एक्ट में भी डाल के भेज सकते हैं। कितने केसेस, अरे एक आदमी के एक केस दो केस रहे तो उसको पीडी एक्ट में 2-2 साल अंदर रखते उसको। इसको क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आज महमूद अली साहब कहाँ पर है? सुबह से शाम तक एक रागमाला रहता उनका कि सेकुलर नंबर 1। आज क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं? आज आप एक मुसलमान हैं महमूद अली साहब, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई। मुसलमान के वास्ते नबी से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। आज आपकी मुसलमानियत कहाँ पर गई? क्यों नहीं आप स्टेटमेंट दिया? आप बताइए। और जो केस जो बुक करे, मेरे को उस पर ही शक आ रहा कि पुलिस जो है सो मोटो एक्शन लेते हुए केस बुक नहीं करके एक सियासी जमात के एक कारकुन, वो भी एक छोटे सर के कारकुन की उसके ऊपर कंप्लेंट पे उसको गिरफ्तार करना खुद ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं टीआरएस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। सब बीजेपी की ऑफिस से भी एक हम लोगों को लेटर मिला है कि सस्पेंड 10 डेज में आप हमारे को इसके बारे में बताओगे, तो वो कैसे नज़र से देखते? नहीं, आप देखिए, बीजेपी जो है वेरी क्लेवर पॉलिसी है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद में जो है आरएसएस को बैन करे थे, तो बाद में उनका पॉलिसी चेंज हो गया उनका। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के भी हिंदू है ये चीज़ को पसंद नहीं कर रही, ये राजा सिंह के बयानात को पसंद नहीं कर रही। तो बीजेपी को ये डर है कि राजा सिंह की चक्कर में हमारी नैया कहीं डूब जाएंगी। तो वक्तिया जो है ये अवाम को बतलाने के लिए, पब्लिक को बतलाने के लिए इसको चंद दिन के लिए सस्पेंड करे। मैं आज गारंटी से बोल सकता हूँ, ये मेरी पेशन गोई है। मैं 2014 में एक पेशन गोई करा था केसीआर के बारे में, वो आज सच निकल रही। मैं आज जो पेशन गोई कर रहा हूँ कि इलेक्शन के करीब में इसको फिर से दोबारा वापस लेते, ना सिर्फ वापस लेते बल्कि इसको तेलंगाना का बीजेपी का सदर बना के तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पे आने की ख्वाब देखेंगी। सब इसमें अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होना चाहिए, इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? आप बड़ा अच्छा सवाल करें आप। अब आप बताइए अपोजिशन में कौन है? रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर है। आप बतलाइए, पॉलिसी चेंज हो गया उनका। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के भी हिंदू है ये चीज़ को पसंद नहीं कर रही, ये राजा सिंह के बयानात को पसंद नहीं कर रही। तो बीजेपी को ये डर है कि राजा सिंह की चक्कर में हमारी नैया कहीं डूब जाएंगी। तो वक्तिया जो है ये अवाम को बतलाने के लिए, पब्लिक को बतलाने के लिए इसको चंद दिन के लिए सस्पेंड करे। मैं आज गारंटी से बोल सकता हूँ, ये मेरी पेशन गोई है। मैं 2014 में एक पेशन गोई करा था केसीआर के बारे में, वो आज सच निकल रही। मैं आज जो पेशन गोई कर रहा हूँ कि इलेक्शन के करीब में इसको फिर से दोबारा वापस लेते, ना सिर्फ वापस लेते बल्कि इसको तेलंगाना का बीजेपी का सदर बना के तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पे आने की ख्वाब देखेंगी। सब इसमें अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होना चाहिए, इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? आप बड़ा अच्छा सवाल करें आप। अब आप बताइए अपोजिशन में कौन है? रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर है। आप बतलाइए कि मस्जिद शहीद हो गई, रेवंत रेड्डी खामोश है। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, रेवंत रेड्डी खामोश है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही, तो पीसीसी सदर होने के हैसियत से उन्हें कंडेम करना था रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी का एक बयान नहीं आया अभी तक, ये बड़े अफसोस की बात है। तो द क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी भी जो है खाकी चड्डी है, ये बात मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। तो अब ये हो गया। अब जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम एमएलएस है, मुस्लिम एमपीस है, वो तो पूरे केसीआर के फोल्ड में है। केसीआर साहब के 3 बंदर है, समझिए, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तीनों बंदरा बैठे हुए हैं। केसीआर साहब उठो बोले तो उठना, केसीआर साहब बैठो बोले तो बैठना। उनको जो है जितने मुस्लिम तंजीमें जो टीआरएस की तायद करे थे, जितने मुस्लिम एमएलए एमपी जो मुंह नहीं सुकरा, निज़ामाबाद की तकरीर में खुद असदुद्दीन ओवैसी बोले मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा, चाहे केसीआर मस्जिदां तोड़ने दीजिए, केसीआर खबरस्तानों को मिसमार करने दीजिए, केसीआर जो है राजा सिंह को मदद करने दीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ है। उनके भाई जो बयान दिए थे कि हम जिसे चाहे उसे इख्तिदार पर बिठा सकते, जिसे चाहे लिटा सकते। आपका ये बिठाने की लिटाने की सलाहियत कहाँ पर गई बताइए? आप एक राजा सिंह को अंदर नहीं डला सक रहे हुकूमत पे प्रेशर करके। आप
5 मसाजिद शहीद हो गए, आपकी क़यादत जो मजबूत, हिंदुस्तान में मजबूत क़यादत का जो दावा कर रही, वो कहाँ पर गया बताइए आप। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी, राजा सिंह जो बयान दिया, जितना उन्हें शरीके जुर्म है, CM KCR KTR भी उतने ही शरीके जुर्म है, असदुद्दीन और अकबरुद्दीन भी उतने ही शरीके जुर्म है।